साथ विषय हिंदी। पुनरावर्तन 2 देखेंगे विद्यार्थी मित्रों। प्रश्न 1, शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। मंजिल तो लक्ष्य, चाम तो चमड़ा, निराला तो अनोखा, तरुवर तो वृक्ष, इरादा तो विचार, तराना तो गीत, उपाधि तो पदवी, चटकाए तो खींचकर, भस्म तो राख और सूप तो अनाज साफ करने का साधन। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार है दूसरों का भला करना। प्रश्न 2, साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सूप के जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, जो वस्तु का सार ग्रहण कर ले और निसार वस्तु को छोड़ दे। प्रश्न 3, विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया? तो विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा कला, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में योगदान दिया है। प्रश्न 4, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए लुहार की थोकनी का उदाहरण दिया गया है। फिर से प्रश्न के उत्तर देने हैं। उसमें प्रश्न 1, हमारे देश की विशेषता क्या है? तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप, पहनावे वाले और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद हम सब एक हैं। इस तरह विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। प्रश्न 2, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने के लिए क्यों कहते हैं? सबसे हिलमिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, एकता की भावना दृढ़ होती है, लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सबको सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। इसलिए तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को कहते हैं। प्रश्न 3, विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई? तो उत्तर है, विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में निम्नलिखित संस्थाएं प्रारंभ हुई। 1, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। 2, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। 3, लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान। प्रश्न 4, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला એટલે मोगरा, गुलाब, चूही, चंपा, चमेली आदि फूल मिलकर एक रूप हुए हैं। प्रश्न 3, परिच्छेद में योग्य विराम चिन्ह लगाइए। इस पर चिन्हधन बोला, अरे सत्यवादी सेठ यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है तो मेरी 1000 बार की तुला को चूल्हे कैसे खा सकते हैं? अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। तो इसमें आपको अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्गार चिन्ह, प्रश्नार्थ चिन्ह जैसे चिन्हों का प्रयोग करके अपनी नोटबुक में ये परिच्छेद फिर से लिखना है विद्यार्थी मित्रों। प्रश्न 4, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। नदी हम बैठे के थे किनारे, तो उसको हम सही क्रम में कैसे लिख सकते हैं कि हम नदी के किनारे बैठे थे। ऐसे सब वाक्य के प्रयोग हम करने हैं। ऊपर है कि पेड़ बंदर कितने, तो उसका सही वाक्य है पेड़ के ऊपर कितने बंदर थे। 3, वणिक रहता था किसी नगर में, तो किसी नगर में एक वणिक रहता था। 2, इनका कर गुलाम, माल सामान लूटा इन्हें वापस, तो इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी, तो सारी दुनिया उनकी इज्जत करती है। ऐसे हम वाक्य के प्रयोग करने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये सही वाक्यों मैंने यहाँ बनाकर लिखा है, आप अपने नोटबुक में लिखिए। हम नदी के किनारे बैठे थे, पेड़ के ऊपर कितने बंदर है, किसी नगर में एक वणिक रहता था, इतना इनका लूटा हुआ माल सामान उन्हें वापस कर दो, सारी दुनिया उनकी इज्जत करती है।
प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द को लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखें। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है। आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे, तो शिक्षक का शिक्षिका, तो उसका वाक्य में प्रयोग करना है। वह लेखक बनना चाहता है, तो लेखक का लेखिका। नौकर आज बहुत ही देर से आया, तो नौकर का नौकरानी। नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो डॉक्टरनी। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लड़कियां क्रिकेट खेल रही है, लड़के का लड़कियां। तो अब हम वाक्य देखेंगे विद्यार्थी मित्रों। 1, आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रही थी। 2, वह लेखिका बनना चाहती है। 3, नौकरानी आज बहुत देर से आई। 4, नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है। 5, लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं।